गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक करना। किसी त्रिभुज में तीन अंतः कोण होते हैं। जैसे एक त्रिभुज यहाँ ए बी सी दिया गया है। इस त्रिभुज के तीन अंतः कोण, एक कोण ए है, एक कोण बी है और एक कोण सी है। और तीनों कोणों के हम समद्विभाजक आपको खींच कर दिखाएंगे। तो किसी भी कोण का समद्विभाजक करना अगर आपको आता है तो त्रिभुज के भी तीनों कोणों को आप समद्विभाजित कर सकते हैं। चलिए, अगर आप समद्विभाजित करना नहीं जानते हैं तो हम आपको बताएंगे भी। आप यहाँ कोणों को समद्विभाजित करना सीख लीजिए, उसके बाद तब आपको हम त्रिभुज के तीनों अंतः कोण समद्विभाजित करना सिखाएंगे। जैसे एक कोण यहाँ पे दिया गया है, कोण है पी क्यू आर। और इस कोण को अगर आपको समद्विभाजित करना है तो आप कैसे करेंगे? आप प्रकार को उठाएंगे और प्रकार की नोक को, ये जो शीर्ष बिंदु Q है, आप इस पर रखेंगे और एक उचित दूरी की त्रिज्या लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं रखना है आपको, क्योंकि चित्र बहुत बड़ा बन जाएगा। और Q को केंद्र मान करके आप एक चाप लगाएंगे। इस तरह आप चाप लगाएंगे कि जो रेखाखंड QR और PQ, इस रेखाखंड और इस रेखाखंड को ये लगने वाला चाप दो बिंदुओं पर काटे। एक देखिए यहाँ पे काट रहा है, इसका नाम हम रखते हैं यम। और एक यहाँ पे काट रहा है, इसका नाम रखते हैं यन। अब प्रकार में उतनी ही दूरी रहने देंगे, ना तो घटाएंगे ना बढ़ाएंगे। या आप ये जो यम यन दूरी है, इसकी आधे से ज़्यादा दूरी भी ले सकते हैं। लेकिन हम यहाँ त्रिज्या में कोई बदल फेर नहीं करते हैं। अब हम यम को केंद्र मानते हैं और एक चाप यहाँ लगाते हैं, फिर उतनी ही चाप रहने देते हैं और यन को केंद्र मान करके एक और चाप लगाते हैं। ये दोनों चाप जिस बिंदु पर काटते हैं उसका नाम हम रखते हैं O। अब Q को O से मिला देते हैं। तो जब हम Q को O से मिलाते हैं तो जो ये मिलाने वाला रेखाखंड होगा, यानी जो ये QO है, ये कोण PQR का समद्विभाजक है। यानी कोण PQR का आधा बराबर है ये कोण PQO, बराबर है कोण OQR। यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है और पूरे का आधा है। आधा माने भागे 2। तो अगर हम किसी कोण का अर्धक करना जानते हैं, हमने दोस्तों इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया था, जिसको आप हमारे चैनल पर आकर के देख सकते हैं कि किसी कोण को समद्विभाजित कैसे किया जाता है। अगर आप कोण को समद्विभाजित करना जानते हैं तो आप आसानी के साथ त्रिभुज के तीनों कोणों को समद्विभाजित कर सकते हैं। और जब हम तीनों कोणों को समद्विभाजित करेंगे तो हम क्या देखते हैं, आइए शुरू करते हैं। ये त्रिभुज ABC दिया गया है आपको और कहा जा रहा है इसके अंतः कोणों के समद्विभाजक खींचिए। तो चलिए, सबसे पहले हम कोण B का समद्विभाजक खींचते हैं। तो एक उचित दूरी लेंगे, B को केंद्र मानेंगे और आप इस तरह चाप लगाएंगे। उसके बाद में उतनी ही त्रिज्या रखेंगे, एक इधर से लगा देंगे और एक इधर से लगा देंगे। ये दोनों जो काट रहे हैं चाप, जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, उनको आप मिला देंगे।
चलिए, ये जो रेखाखंड है ये कोण बी का समद्विभाजक है। अब हम इसी प्रकार कोण ए और कोण सी के भी समद्विभाजक खींचते हैं। तो चलिए कोण सी का भी समद्विभाजक खींचते हैं। इसको इस प्रतिच्छेद बिंदु से मिलाएंगे। उसके बाद में हम कोण ए का भी समद्विभाजक खींचते हैं। चलिए, दो बिंदुओं पर काटा, त्रिज्या में कोई फेरबदल नहीं। एक बार आप यहाँ से चाप लगाएंगे, एक बार आप इस बिंदु से चाप लगाएंगे। उसके बाद में ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसको ए से मिला देंगे। चलिए, तो हमने इसको मिला दिया। अब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के समद्विभाजक खींचे जा चुके हैं। तो हम क्या देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक आपस में आकर किसी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसका नाम हम रखते हैं ओ। तो ये जो ओ बिंदु है, यानी तीनों जो अंतः कोणों के समद्विभाजक का प्रतिच्छेद बिंदु है, वो इस त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाएगा। त्रिभुज के तीनों अंतः कोण संगामी होते हैं और उस संगमन बिंदु को हम त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। चलिए, हमने लिख रखा है इसको। त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक संगामी होते हैं। त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक के संगमन बिंदु को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। चलिए, दूसरा पॉइंट है, किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र निर्धारित करने के लिए उसके दो कोणों के अर्धक खींच लेना ही पर्याप्त होता है। अगर हम दो कोणों के अर्धक खींच लें जहाँ पर वो प्रतिच्छेद करते हैं, तीसरे कोण का अर्धक भी वहीं पे आके प्रतिच्छेद करेगा। तो इसलिए हमको दो ही कोणों के अर्धक खींच लेने से त्रिभुज का अंतः केंद्र प्राप्त हो जाता है। तीसरा खींचने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ हम कहते हैं जय हिंद, जय भारत।